न तो ये कभी डिस्प्यूटेड लैंड रहा, न कभी ये आजाद रहा, ये एक्चुअली ऑक्यूपाइड ही रहा है। आसिम मुनीर की कुर्सी जाती हुई दिख रही है। मुनीर की जो पकड़ है वो अब ढीली होती जा रही है। तख्ता पलट की जानकारी वहां से आ रही है, वापसी हो सकती है इमरान खान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर। सर बहुत स्वागत आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं पीओके, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की। अब जो वहां से खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। हालांकि हैरानी कम ही हो रही है क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में पहली बार नहीं होने वाला है, अक्सर होता आया है। जी हां, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आसिम मुनीर की कुर्सी जाती हुई दिख रही है और शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कुर्सी भी जा सकती है। यानी तख्ता पलट की जानकारी वहां से आ रही है कि कभी भी ऐसा हो सकता है और पाकिस्तान की सेना में एक जबरदस्त विद्रोह किसी भी समय फूट सकता है और वापसी हो सकती है इमरान खान की। इसी पे बातचीत करेंगे। सर, पाकिस्तान में अब वाकई ये स्थिति बन गई है जहां पाकिस्तान की सेना में, जिसको लेकर के पिछले वीडियो में भी आपने जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या वो विद्रोह के रूप में सामने आ सकता है? अब पहले तो जो इंडिया का स्टैंड है उसको समझें अगर एक लाइन में, कि ये एक सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन है जो लंबे समय से चल रहा है। लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन ये पीओजेके की जनता के साथ होता रहा। सरदार अमान खान जो नेतृत्व कर रहे हैं इसका, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और इसको पाकिस्तान के कई पत्रकार और लोग भी वहाँ पर सामने रख रहे हैं कि न तो ये कभी डिस्प्यूटेड लैंड रहा, न कभी ये आज़ाद रहा, ये एक्चुअली ऑक्यूपाइड ही रहा है, जिसको ऑक्यूपाइड करके रखा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का लंबे समय से जो आज़ाद कश्मीर वाला क्लेम था और अपनी जगह बताने के लिए वो इस्तेमाल करता था, कहने को आज़ाद कहता था, अपनी जगह भी बताता था, बड़ा कंफ्यूज स्टेट पाकिस्तान रहा है। उसको एक बड़ा झटका इससे लगा है। ये दो बातें मैंने इसलिए शुरुआत में कही कि इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। दरअसल मुनीर की जो पकड़ है वो अब ढीली होती जा रही है। वो तो ढीली होनी थी। देखिए क्या होता है, जब भी हम इस तरह की तानाशाही कहीं पर देखते हैं, सैन्य शासन कहीं पर देखते हैं, तो वहाँ पर एक ना एक समय ऐसा आता है जब कई और ताकतें जो अपने इंतज़ार में, जैसे बिलावल भुट्टो हैं, जैसे इमरान खान जेल में बंद हैं बेशक, लेकिन इंतज़ार तो उनके समर्थक कर रहे हैं, पार्टी तो है। उनकी सेहत का क्या हाल है ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं अधमरा कर दिया, कई कहते हैं, वो तो इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मुझे मार देंगे ये लोग। अब इन सब के बीच में ये जो दूसरी ताकतें हैं ये भी मजबूती के साथ सामने आई। अब इनका स्टैंड समझिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं लोग कि तो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उससे क्या असर पड़ेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स में इस बात को गंभीरता से लिया जाना कि अब निश्चित तौर पर पीओजेके के मुद्दे पर यदि पाकिस्तान उलझा रहा, पाकिस्तानी सेना को आपने वहाँ पर ऑक्यूपाई करके रखा, तो आने वाले समय में ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। तो पीओके, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हो, जिसको उसका प्रधानमंत्री दे रखा है, सीजेआई दे रखा है, पुलिस दे रखी है, वो अपने आप में आप बताते हो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, ये आप कहते हो, ये पाकिस्तान कहता है। भारत का तो अभिन्न हिस्सा है, भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है और इन लोगों को भी आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों का भविष्य कहाँ उज्जवल है, इनको विचार करना है, तो उस पर ये लोग विचार कर भी रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए कि आपने एक ऐसी जगह पर अपने ध्यान को, ताकत को लगा रखा है जिसकी वजह से आपका अपना देश ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। बलूचिस्तान को हवा मिल गई, बिल्कुल, और जितनी जगह पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ पर सेना के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शनकारी थे वो ज़्यादा मुखर हुए हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं, और उनके रिवोल्ट को आप जिस अंदाज में देख रहे हैं उससे समझ में आता है कि असीम मुनीर की ये स्ट्रैटेजी जो पीओजेके, और ये एक अहंकार के चक्कर में भारत के खिलाफ, मतलब क्योंकि भारत ने हमेशा से क्लेम किया, भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्लेम ही क्या करना है, वो तो दुनिया भर में एक उसको डिस्प्यूटेड मसला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। इस चक्कर में असीम मुनीर ने पूरा ध्यान वहाँ डाइवर्ट किया। जैसे ही वहाँ ध्यान डाइवर्ट हुआ, वहाँ पे सेना का आतंक, सेना की ज़्यादतियाँ, ये सब कुछ बढ़ती चली गई। ये बढ़ने से वहाँ के लोगों में अनरेस्ट और ज़्यादा हो गया। उन लोगों ने ये समझ लिया कि इन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा, वो ठीक है,
लेकिन इन्होंने हमारे रिसोर्सेज का जिस स्तर पर इस्तेमाल किया है, जैसे ये हमारी सियासत को मैनिपुलेट करते हैं, कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं, 12 सीटें रिजर्व कर दी, वहाँ से लोग बैठाते हैं, सरकार किसकी बनेगी इसको अपने हाथ में रखते हैं, फिर अपने पपेट्स को बैठा देते हैं, वो वहाँ की पॉलिसीज़ को तय करते हैं। तो कहने के लिए कह देते हैं कि आप आज़ाद हो, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान के चंगुल। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि पाकिस्तान इतना भेदभाव, शायद बलूचिस्तान और केपी के जहाँ पे ये नाराज़गियाँ हैं वो उन जगहों को छोड़ दिया जाए, जितना भेदभाव पीओजेके की जनता के साथ होता रहा, सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन, वो किसी और के साथ पाकिस्तान में भी नहीं करते हैं, और कहने को ये पाकिस्तान के साथ बताते हैं इसको। अब वो इनका एक्सप्लॉइटेशन ऐसे करते हैं कि इनके जितने रिसोर्सेज हैं, और ये बहुत संपन्न जगह है, ये तो इतना रैपिडली, अगर मान लीजिए भारत को मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है इससे ज्यादा रैपिड, ज्यादा तेजी से पीओजेके वाला जो हिस्सा है उसमें डेवलपमेंट होगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप में एक रिच लैंड है, और वो ऐसी समृद्ध जगह है जहां पर अगर इसी तरह की व्यवस्था, जैसे भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर उसी जगह पर पैदा करने में जिस तरह से भारत ने महारत हासिल करी है, और जम्मू कश्मीर का जो भारत वाला हिस्सा है वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो पीओजेके की जनता को समझ में आ गया है ये। अब सरदार अमान खान हो, अन्य नेता हो, इन लोगों के प्रोटेस्ट में जो लोग जुट रहे हैं वो उनके सेंटिमेंट्स हैं। वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, डर किस बात का था, अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठी, अभी तक ये इकट्ठा हो गया। क्या होता है जब दर्द होता है ना, जैसे आपको याद होगा इमरान खान को लेकर भी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन अब वो प्रोटेस्टर दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो गए, खत्म हो गए वो प्रोटेस्ट। एक समय था कि पूरे सड़कों पर उतर आए थे, सिस्टमेटिक तरीके से उनको डरा कर, धमका कर, गोलियां चलाकर। अब यहाँ पर भी किया, यहाँ पर तो कितने लोगों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की गई, घरों में घुसकर बच्चों को लेकर धमकियाँ दी गई, बच्चों को अगवा करने की धमकी दी गई। अब पीओजेके की जनता को समझ में आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय जिस लेवल पर इस आंदोलन को ये लेकर आ गए हैं, यहां से ये एक कदम भी पीछे हटे तो इनकी ये लड़ाई बिल्कुल जीरो पर चली जाएगी, जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान से आजाद होना, पाकिस्तान से मुक्ति पाना, ये इनकी बहुत लंबे समय की चाह रही है। अब इसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, खासतौर पर तब जबकि पाकिस्तान में असीम मुनीर की अपनी पकड़ ढीली हो रही हो, खासतौर पर तब जबकि पाकिस्तान जो है वो कई जगहों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा हो, खासतौर पर तब जबकि पीओजेके की जनता को भारत का समर्थन पता है, भारत की मंशा पता है, उनको पता है कि हमारा विकास चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बाद में पीओजेके की जनता एक कॉन्फिडेंस के साथ में इकट्ठा होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने वाला है। सर, अब इसमें एक नई एंट्री हुई है, बिलावल भुट्टो की जो आपने बात कही, उनकी एंट्री हुई है। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, जिसमें एक उन्होंने ये कहा है कि कुछ वक्त के लिए आप लोग अपना लॉन्ग मार्च जो मुजफ्फराबाद का है उसको टाल दीजिए। के लोगों को उन्होंने ये कहा है, वहाँ अपील की है। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार से भी कहा है कि आप लोग बातचीत कीजिए, टेबल पे आइए। और एक बयान जो दिया गया था ख्वाजा आसिफ की तरफ से, जो बताया गया था कि ये लोग तो हाँ आतंकी और ये तो कश्मीरी हैं ही नहीं, इस पे भी उन्होंने कहा है कि कौन कश्मीरी है नहीं है ये बताने का अधिकार उनको नहीं है, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मध्यस्थता करूं सरकार और पीओके के लोगों के बीच। क्या बिलावल भुट्टो ऐसा कुछ कर पाएंगे? ऐसा कुछ दिख रहा है निकट भविष्य में? अच्छा सवाल है आपका। और दूसरा, इसके गहरे पहलुओं को, सियासत को समझना जरूरी है। बिलावल भुट्टो क्या है? उन्हीं में से तो एक है ना, वहीं की सियासत करते, पाकिस्तान की सियासत करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी माँ को खोया है। बेनज़ीर भुट्टो की सियासत कैसी भी रही हो, इन लोगों से बेहतर रही, लेकिन एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग, और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। बिलावल भुट्टो इसको जानते हैं, बिल्कुल। उनके पिता जो रहे वो कोई सियासतदान नहीं थे, लेकिन फिर भी सियासत में चलते रहे। किस वजह से चलते रहे? वजह एक ही थी, सेना का सपोर्ट। आपका ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिलावल भुट्टो अचानक से कहां से आ गए, अचानक से कैसे बयान दे दिया बिना किसी शह के? क्या बिलावल भुट्टो छोड़िए, शहबाज शरीफ जो देश का प्रधानमंत्री है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं बोल सकता। ख्वाजा आसिफ ने अगर बोल भी दिया, हो सकता है कि उन्होंने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने कहा जो कहा है उस पर कायम हूँ। ये तो बेशर्मी की इंतहा है। आपने एक ऐसी गलत बात कही जिसका पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। बिलावल भुट्टो को क्या असीम मुनीर शह दे रहे हैं, या पाकिस्तानी सेना में कोई दूसरी लीग तैयार हो गई है?
असीम मुनीर से इतर बाकी लोग कि नहीं आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ में। आंतरिक राजनीति बड़ी गहरी है और पाकिस्तान में क्या है, सियासत करना है, 4-6 परिवारों को अपना पेट भरना है, अपना धन कमाना है। लंदन में अभी भी पता नहीं असीम मुनीर लंदन में है कि पाकिस्तान में है, ये पता नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि वो वहाँ के ये जो जितने सियासतदान और तानाशाह होते हैं वो अपने और अपने परिवार को सबसे पहले सेफ करते हैं। उनको सेफ्टी एक ही जगह मिलती है, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है। बिलावल भुट्टो ने ये जो बात कही है, ये इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूं आपके सवाल को कि बिलावल भुट्टो को आगे किया जा रहा है। और आपने जिस तख्ता पलट की बात की वो 2 स्तर पे हो सकता है। शहबाज शरीफ का जाना तो तय है, ये तो तय मान लीजिए। अब शहबाज शरीफ गए तो कौन आएगा, फिर वो तो इमरान खान को लेकर एक बार फिर संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी, तो कोई एक चेहरा रखना जरूरी है। जो अब इससे एक और चीज अभिषेक समझ में आती है कि बिलावल भुट्टो को पीओजेके की जनता की नहीं पड़ी है, वो उनको एड्रेस करने के लिए नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये सेंटिमेंट्स गए हैं पाकिस्तान तक, पाकिस्तान की जनता में, कि हम मरे जा रहे हैं, हमारी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, देश टूट रहा है और तुम उन लोगों को और परेशान कर रहे हो। इस तरह का कुछ बात, जनता है वहां पे भी, जनता को बेवकूफ ये बेशक बना लेते हैं झूठे प्रोपेगेंडा से, लेकिन कब तक बनाएंगे, कब तक बनाएंगे। जनता वहां की समझदार हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अब पाकिस्तान के भी लोग बड़ी तादाद में विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। जैसे भारत से जाते हैं कई युवा, ऐसे पाकिस्तान के भी आपको बहुत सारे युवा, और वहाँ पर आप जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, कोई दुनिया का, कनाडा है, दुनिया के किसी देश में देख लीजिए तो वहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय जो है ना वो एक साथ मिलकर या एक जगह पर रहते हैं। अब ये बात मैंने ये उदाहरण इसलिए रखा कि पाकिस्तानी अवाम भी अल्टीमेटली जो सोचती है वो भारतीय मूल्यों के आधार पर सोचती होगी, ऐसा मेरा मानना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब उनके सामने कोई झूठा नैरेटिव रखा जाता है, जब उनको एक झूठ परोसा जाता है और उसमें गुमराह कर दिया जाता है, उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो पीओजेके के कई एक्टिविस्ट बोलते हैं हमसे कि हमें तो बचपन से यही सिखाया, भारत से नफरत करना सिखाया गया। तो भारत से नफरत करना यहाँ भी हो सकता है सिखाया गया हो। अगर ये सिखाया गया है तो उसको दूर करने का, ये जो नई जेन जी की अब इतनी बात होती है ना, तो जेन जी वहां भी तो डेवलप हो रही है। ये जो नई जनरेशन आई है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि इसको बिलावल भुट्टो एड्रेस कर रहे हैं, और ये नई जनरेशन बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं चाहती है। वो ये सैन्य शासन की व्यवस्था, सेना की तानाशाही, सरकारों को चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, प्रधानमंत्री को जेल में ठूस देना, दूसरे देश को ऑक्यूपाई करके वहाँ की जनता को एक्सप्लॉइट करना, बलूचिस्तान जैसे मामले पर पकड़ ढीली होना, लगातार आतंकवाद की जद में रहना, पाकिस्तान का विकास नहीं हो पाना, महंगाई बढ़ना, इतने मुद्दे हैं कि आपके पास में रिच संसाधन, दुनिया के देशों का सपोर्ट होने के बावजूद आप न्यूक्लियर है करते रहोगे, रोटी कब दोगे? आप कहते रहोगे हमारी सेना ऐसी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, महंगाई कैसे कम करोगे? इलेक्ट्रिसिटी कैसे दोगे? हमारा पानी कोई रोकेगा तो हम हाथ काट दें। अरे भाई, हाथ क्यों काट दोगे? तुम पहले बांध बनाना तो सीखो, तुम वहां पर एक बांध बनाओ। ये सारी चीज, ये समझ में आ रहा है पाकिस्तान की जनता को, वहां के युवा को समझ में आ रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है पीओजेके के सेंटिमेंट्स अभी पाकिस्तानी जनता तक पहुंचे। बिलावल भुट्टो उसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये आंख में धूल झोंकने का काम भी हो सकता है इन्हीं लोगों की तरफ से जो इस समय पर सियासत में काबिज हैं, चाहे वो सेना की तरफ से हो। सत्ताधारी दल को तो अब ये समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं है, वो चेरी ब्लॉसम जो उनको बोलते हैं, वो चेरी ब्लॉसम का काम हो गया, डिब्बी खत्म हो गई, अब फेंक दो, अब उससे पॉलिश नहीं हो पा रही है। कितनी पॉलिश करोगे अब? एक लिमिट, उन्होंने डिब्बी से पॉलिश हो गई, थूक लगा के पॉलिश कर दी, हर तरीके से कर दी, अब बात हो गई, अब उनका वो नहीं, और समय भी बहुत हो गया। कौन रहा था 5 साल कोई? शहबाज शरीफ ने तो बहुत लंबा समय बिता दिया है ना। तो अब मुझे लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन का समय पाकिस्तान में आ गया है। तो सर अल्टीमेटली फिर मैं इस चीज़ पे ही आऊँगा कि कौन, क्या बिलावल भुट्टो या इमरान खान की वापसी कहीं संभव दिखती है? क्योंकि इमरान खान का सत्ता से जाने का सबसे बड़ा कारण जो था वो फ़ौज को लेकर के जिस तरीके से बयान दे रहे थे, इसी वजह से कुर्सी से उन्हें जाना पड़ा। तो क्या इमरान खान की वापसी कहीं संभव दिखती है या बिलावल ही अगला चेहरा दिख रहे हैं? एक बात बताइए कि नवाज शरीफ खुद नहीं आए, शहबाज शरीफ को बिठाया, ठीक है, पहली चीज तो इसको हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो रिवोल्ट करके गए थे सैन्य शासन के खिलाफ और बाकी चीजों के खिलाफ, वो वर्तमान व्यवस्था से नाखुशी तो थे।
हालांकि वो भी इसी में आए थे, तो सब वो भी, उनको भी उस समय सेना ने सपोर्ट किया, फिर उनके खिलाफ वाली सेना आ गई। तो बिल्कुल ठीक, आपने ये सही जगह पर ले आए। इमरान खान इसलिए नहीं, एक तो हालत ख़राब हो चुकी है, दूसरा इसी सिस्टम से होकर वो एक बार इसको कंज्यूम कर चुके हैं, एक बार जो मिल, और वहाँ पर ऐसा ही हुआ है। नवाज शरीफ का चल रहा है मामला, वो भी शहबाज शरीफ को देकर उन्होंने चलाया है, पार्टी उनकी आई वो रहे, लेकिन वो आए नहीं सामने। तो यहाँ पर तो एक समझ लीजिए कि लीज देने वाला काम होता है कि लो थोड़े दिन तुम रख लो, थोड़े दिन तुम रख लो। हाँ। अब शहबाज शरीफ का रिप्लेसमेंट उनकी तरह ही कोई बेवकूफ़ होना चाहिए, मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बेवकूफ़ से मेरा मतलब है जो अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल ना करे, जितना कहा जाए उतना करे, बिना रीढ़ का हो, बहुत गहरी समझ नहीं चाहिए। सेना को तो बहुत गहरी समझ नहीं चाहिए, सेना को ये चाहिए कि डिलीवर करो, ये तुम्हारा चेहरा सामने रख दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो अपनी माताजी की वजह से और बाद में उनके पिताजी का भी शासन कुशासन जो भी कह लो, उसकी वजह से चर्चित चेहरा तो है। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो युवा भी हैं अपेक्षाकृत, अब तो वो भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं, अब राजनीति के युवा और वैसे वाले, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत जो अन्य चेहरे हैं उनके मुकाबले वो युवा हैं। बिलावल भुट्टो एक असर भी डाल सकते हैं। जनता को नेता तो चाहिए, एक नेता को अधमरा कर दिया, बाकी नेताओं को भगा दिया, नेता बचा कहाँ वहाँ पर? नेताओं की तो लीग ही खत्म कर दी ना। सेना का आदमी जानता है कि नेतागिरी में तो मूर्ख आते हैं, पाकिस्तान में नेता तो पपेट है। उनको पता है कि असली अधिकार तब है जब पैसे, फंड, इसको डाइवर्ट करने का अधिकार हो, कंस्ट्रक्शन का अधिकार हो, ठेके देने का अधिकार हो, बाहर प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार हो, खूब माल जमा करने का अधिकार हो। तो ये तो पॉलिटिशियन कर रहे होंगे अपने स्तर। जितने पॉलिटिशियन बैठते हैं हमारे साथ में भी, जो पैनल पर बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमारा भी बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस है, बिजनेस है, बिल्कुल होता है, भारत में भी होता है, पॉलिटिशियंस के बिजनेस होते हैं। हालांकि वहाँ पर मसला अलग है, वहाँ पर बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स ये इसलिए एक है क्योंकि वहाँ पर राजनीति एक व्यवसाय ही है, पैसा जमा करने, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने, लूटने का एक तरीका है। ये मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का अभी तक का काम करने का तरीका बिल्कुल इसी ढर्रे पर दिखाई दिया है। पीओजेके की जनता के साथ उन्होंने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया के सामने है, सारी दुनिया जानती है कि कैसे उन्होंने वहाँ पर सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन के ज़रिए वहाँ की जनता को अभी तक उनके मूलभूत अधिकारों तक से वंचित रखा है। सर, आखिरी सवाल, और सवाल बस ये कि ये जो शिगुफा हम इसे माने जो छोड़ा गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से, ताकि अभी जो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बलूचिस्तान या पीओके है, वहाँ से खींच करके इनका बयान वापस इस्लामाबाद लेकर के चला जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरे वर्ल्ड का, ये चाहते हैं? ये बढ़िया सवाल है आपका, सवाल महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि ये आंखों में धूल झोंकने का मैंने एक शब्द यूज़ भी किया था, ये एक वो तरीका हो सकता है। लेकिन इसको बिल्कुल ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित तौर पर बिलावल भुट्टो के ये बयान या अन्य लोगों के भी बयान आ सकते हैं पाकिस्तान में जो सिंपैथाइज़र हैं इन लोगों के, और होते भी हैं, जेन्युइनली भी कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों की मंशा यदि पहले रही होती तो पहले कौन सा पीओजेके की जनता का भला कर दिया, किसने कर दिया? आज तक इतनी सत्ताएं आई हैं वहाँ पे, इतने सालों में किसने क्या कर दिया पीओजेके के लिए? एक कंस्ट्रक्शन किया हो, उनके लिए कोई सुविधाएं दी हो, उनके बच्चों के बारे में कोई विचार किया हो? हमेशा ये सोचा गया कि कैसे इस पर ग्रिप को और मजबूत किया जाए। भारत तो बैठा ही है, इस डर से उन्होंने वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चों, इनके साथ में इतने बुरे बुरे काम किए। सबसे बड़ा नुकसान किसी का क्या कर सकते हो? उसकी जहनियत को मार दो, बिल्कुल, उसकी आज़ादी की सोच को मार दो, आज़ादी की सोच को झूठा बना दो। वहाँ पर मदरसों में पढ़ा कर बच्चों, जहाँ कॉलेजेस होने चाहिए, जहाँ एम्स होने चाहिए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ पर व्यवसाय की असीम संभावनाएं होनी चाहिए, चीन जैसे देश को सीपैक के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। उन लोगों को उनकी ताकत पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी एक ताकत रही है, भारत का वो अभिन्न हिस्सा रहे हैं। लोक संस्कृति को भी देख लिया जाए तो वहाँ जम्मू कश्मीर और पीओजेके के लोगों के बीच में रोटी बेटी के नाते रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज तक इन लोगों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया? क्योंकि इनमें से किसी राजनेता ने कभी सोचा ही नहीं। तो बिलावल भुट्टो कुछ भी कहें,
वो हालांकि ये बात सही है कि जब भी कोई राजनेता कोई सार्वजनिक बयान देता है तो बहुत 4 लोगों से बात करने के बाद दिया जाता है। और अगर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये बात कहना और POJK के ऊपर कोई टिप्पणी करनी है तो पता है कि वर्ल्ड वाइड जानी है, इसके ऊपर भारत में भी डिस्कशन होगा, हर जगह डिस्कशन होगा, तो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि निश्चित तौर पर बिलावल भुट्टो को कुछ सपोर्ट वहाँ पर या तो सेना का मिल रहा है या तो वर्तमान तानाशाह जो हैं वो उनके चेहरे को अब आगे करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, या फिर हो सकता है सेना में टूट हो चुकी हो और सेना का एक धड़ा उनको सपोर्ट कर रहा हो, ये भी हो सकता है। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। तो देखिए पाकिस्तान में आगे चीज़ें किस तरीके से डेवलप होती हैं, जैसे जैसे वहाँ से खबरें आती रहेंगी न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले हम आपको ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। 10 मिनट हो गया।